Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. I am back with the new topic which is what adrenal gland. क्या बात कर रहे हैं हम चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्लास टू 11th. ओके, तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा. बहुत सारी ग्लैंड्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, हम पीनियल ग्लैंड की बात कर चुके हैं. अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड की भी बात कर चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड. सबसे पहले इसका लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है. सो इट इज़ प्रेजेंट और लोकेटेड एट इंटीरियर पार्ट. कहाँ पर? इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी. ओके, याद रखना ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किडनी के एंटीरियर पार्ट में. लाइक अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो सी दिस इज़ किडनी, है ना. हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, तो ये भी कितनी प्रेजेंट होती है, 2 इन नंबर. और ये कुछ ऐसी ट्राइंगुलर शेप में कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट होती है ऑन इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर किडनी. ओके, तो अगर मैं इसका और फर्दर डिटेल देखूँ सो इट इज़ लाइक दिस. ये जो है आउटर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड दिस इनर पार्ट इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला. सो अगर आपको बोला जाए एड्रिनल ग्लैंड किस किस से मिलकर बनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला. 2 पार्ट से मिलकर बनी रहती है. दोनों का डिटेल हम बात करेंगे. तो सबसे पहले ले लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, क्या है, आउटर पार्ट है. अब याद रखना एक चीज़, ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ये जो भी हार्मोन सीक्रेट करती है उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं विच इज़ कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. ये याद रखना, जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से दे आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली क्या है, दे आर स्टीरॉइड और यू कैन से फैट सॉल्यूबल. ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक तरह से लिपिड नेचर के होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, दे आर एक्चुअली स्टीरॉइड. ओके, नाउ डिपेंड्स कि कॉर्टेक्स में भी अलग अलग पार्ट कौन सा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पे बात करते हैं. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. द आउटर मोस्ट पार्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा. ठीक है, दिस इज आउटर 1 पार्ट. ओके, फिर बीच का पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड जोना फेसिकुलेटा. दिस इज द मिडल पार्ट एंड द लास्ट 1 पार्ट इज जोना रेटिकुलरिस. दिस इज द इनर पार्ट. चलो 1 बाय 1 सबको ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा. इसके बारे में बात करते हैं. देखो ये आउटर मोस्ट पार्ट है. अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी फर्दर डायग्राम का ड्रॉ करें तो ये आउटर लेयर हो गई लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंदर कुछ इस तरह की लेयर प्रेजेंट होती है, ऐसे क्रॉस में प्रेजेंट होती है. दिस इज़ द मिडिल लेयर एंड लास्ट में फिर इनर लेयर हो गई. ओके, तो बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा. ये जो कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स. मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, ये याद रखना. ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, मिनरेलो यानी मिनरल से रिलेटेड, यानी कि व्हाट इट डू, इट रेगुलेट और बैलेंस इन बिटवीन वाटर एंड आयन. ठीक है, वाटर और आयन में बैलेंस बना के रखता है. तो इसके बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं. तो क्या क्या फंक्शन, पहला क्या होता है, इट डू दी रीएब्जॉर्प्शन. इट डू दी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम यानी कि आयन एंड वाटर फ्रॉम DCT. देखो फंक्शन ऐसे ही ध्यान रखोगे तो आपके लिए ईजी होगा उसको. DCT ऑफ किडनी, है ना, या पता है ना DCT किसका पार्ट है, किडनी का पार्ट है. दूसरा क्या करता है, इट डू दी सीक्रेशंस ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट. ओके, हैंड टू हैंड पोटेशियम फॉस्फेट जो ब्लड में अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो इन आयन को वापस से कहाँ डाल देता है, यूरिन में डाल देता है सीक्रेट होने के लिए, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देता है सो दैट आयन का बैलेंस मेंटेन हो सके. ठीक है ना, समझ में आया ये वाली फंक्शंस. सो ओवरऑल इट मेंटेनेंस ऑफ क्या क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, बॉडी वॉल्यूम,
या आप कह सकते हो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ रूल है, किसके हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के हैं। आगे बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा। अच्छा, अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हार्मोन आ जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, एल्डोस्टेरॉन जो बेसिकली सोडियम एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है यहाँ तक, ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। अब बात करते हैं जोना फेसिकुलेटा की। तो देखते हैं जोना फेसिकुलेटा से क्या क्या हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो, इससे जो भी कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब कॉर्टिकॉइड्स कौन सी कैटेगरी के हैं, दे आर कॉल्ड दी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऐसे कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ या फिर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ओके, मतलब कि एक तरह से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, दे कम्स अंडर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट इज द एग्जाम्पल इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है ना। जब आपका स्ट्रेस कंडीशन होता है, जैसे कि लाइक आपका एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम के टाइम पे यू फील स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कंडीशन में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन। तो उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं, ओवरऑल ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो क्या करेगा, अब उसको करने के लिए व्हाट इट विल डू ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। बट ध्यान रखना, मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट ये किससे हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम द लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन करके, प्रोटीन एंड लिपिड ब्रेक डाउन करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर इसमें लिपिड ब्रेक हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड लिपोलाइसिस, ठीक है। प्रोटीन ब्रेक हो रहा है देन इट इज कॉल्ड प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। उसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि क्या, जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। देखो ध्यान रखना, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज जो है वही जब स्टोर होना होता है, जब एक्सेस ग्लूकोज बन जाता है तो वही स्टोर किसकी फॉर्म में हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एंड वेन एवर देयर इज अ नीड फॉर ग्लूकोज, यही ग्लाइकोजन ही ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रोल होता है, इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन इरिथ्रोपोइटिन, ये सीक्रेट करता है, यानी कि एक तरह से ये क्या प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प कर रहा है, यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बिसाइड्स ऑफ इट ऑल्सो सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ओके, इट सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इट ऑल्सो शो द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, ओके, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यू कैन से, है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी स्वेलिंग का जो रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, ओके, अमीनो एसिड के अपटेक को भी ये रिड्यूस करता है। इसी के साथ ही इट रेगुलेट द कार्डियोवैस्कुलर system as well as kidney functions, ओके। तो ये उसके सारे कुछ फंक्शंस है। देखो 3-4 बार आप इसको पढ़ोगे ना, इट विल लर्न। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। ये सब आपको स्टेटमेंट में भी बन सकता है कि आपको, या फिर ऐसे बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फॉर कॉर्टिसोल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय कॉर्टिसोल। तो आपको ये सब पता होने चाहिए। इसमें से कोई सा भी फंक्शंस दे दिया एंड यू शुड नो कि ये फंक्शंस कॉर्टिसोल के है या नहीं है, ठीक है ना। तो मेन तो है ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है ये सारे प्रोसेस के थ्रू, फिर है इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइसिस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है,
एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहा है यानी इन्फ्लामेशन भी नहीं होने देगा। एंड रिड्यूस द अपटेक ऑफ इम्यूनो एसिड एंड रिड्यूस द रेगुलेट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस। सो ये कुछ फंक्शंस हो गए किसके, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज व्हाट, जोना रेटिकुलरिस। अब जोना रेटिकुलरिस क्या क्या काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ये जोना रेटिकुलरिस जो है इट सीक्रेट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स यानी कि ये क्या बनाता है, इट मेक दी सेक्स हार्मोन। ओके, दो तरह के सेक्स हार्मोन हैं, एक तो है एस्ट्रोजन एंड दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब देखो अगर मेल की बात करें तो इसमें ये एस्ट्रोजन जो है ये कम सीक्रेट होता है। ये ध्यान रखना, ये दोनों ही हार्मोन दोनों में, इधर मेल और फीमेल दोनों में ही बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दोनों में ही बनते हैं तो फिर ये मेल एंड फीमेलनेस कैसे डिसाइड होता है, इनके अमाउंट के ऊपर। मेल में एस्ट्रोजन भी बनता है बट क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, और टेस्टोस्टेरोन हाई अमाउंट में होता है। इसकी वजह से इसमें मेलनेस शो होती है। बट अगर इसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो, बट क्या हो कि जो एस्ट्रोजन है लो, ये तो हाई हो जाए, ओके, एंड जो टेस्टोस्टेरोन है ये लो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन लो हो गया, लो होते ही जो एस्ट्रोजन है उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली हाई दिखाई देगा। ठीक है, उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा ही होगा। ओके, तो इसको क्या होता है, इसको एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। याद रखना, थोड़ा सा फेमिनिन कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। एंड दिस पर्सन आर स्टेराइल इन नेचर, दे कैन नॉट डू दी रिप्रोडक्शन। ओके, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेलनेस होने के लिए क्या चाहिए हमें, एस्ट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए एंड टेस्टोस्टेरोन लेस होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बट अगर ये एस्ट्रोजन जो है ये लेस हो जाए एंड टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाए, ओके, अगर एस्ट्रोजन लेस एंड टेस्टोस्टेरोन हाई तो इसमें क्या हो जाएंगे, मेल के कैरेक्टर। तो क्या डेवलप हो जाएगा, मस्कुलिनिटी। ओके, क्या डेवलप हो जाएगा, मस्कुलिनिटी डेवलप हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो शैल वी गो फर्दर। तो ये तो हो गई सारी बात किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट एड्रिनल मेड्यूला। ये क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, तो मैं यहीं पे बताती हूँ एड्रिनल मेड्यूला का ये क्या क्या करता है। ठीक है, इसके जो भी हार्मोन होते हैं उनको एक कैटेगरी में बताया है, नाम बताया, दिस विच आर कॉल्ड कैथेकोलामाइंस। ओके, दे आर कॉल्ड कैथेकोलामाइंस। और दूसरी बात ये ना कब रिलीज़ होते हैं, एमरजेंसी के टाइम, जब जैसे सडनली सामने कोई एक्सीडेंट हुआ या सडनली कुछ आ गया या कोई हमें एक सडन शॉक लगा, उस एमरजेंसी के सिचुएशन में ये कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला से सीक्रेट होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ एमरजेंसी हार्मोन। ओके, इस हार्मोन को हम एक और नाम भी बोलते हैं, इट इज़ हार्मोन ऑफ फाइट फ्लाइट। एक्चुअली एक और होना चाहिए इसमें, फ्राइट, कि या तो फाइट करो या भाग जाओ वहाँ से, फ्लाइट करो या वहाँ से चले जाओ या फिर उससे डर जाओ, है ना। तो इसको हार्मोन ऑफ फाइट फ्लाइट और फ्राइट भी कहते हैं। ओके, अब याद रखो ये जो कैथेकोलामाइन है, ये वाले सारे हार्मोन से ये फंक्शंस क्या क्या करते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल का डायलेट हो जाना मतलब हमारी आंखें बड़ी हो जाना, चौड़ी हो जाना। ओके, इट ऑल्सो डू पाइलो इरेक्शन, इरेक्शन। ठीक है, यानी कि क्या, जो हमारे हेयर्स हैं वो खड़े हो जाना, स्ट्रेट हो जाना। ओके, मतलब कि एक तरह से यू कैन से गूज बम हो जाना, तो हमारे हेयर्स एकदम खड़े हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइलो इरेक्शन। और क्या होगा, द हार्ट बीट इट बिकम हाई। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इट ऑल्सो बिकम हाई। ओके फाइन, इसके साथ ही हमारा जो सलाइवा है वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मतलब हमारा माउथ एकदम ड्राई हो जाता है, राइट। बिसाइड्स ऑफ दिस
क्या हो जाता है, ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लगता है। अब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाना है तो क्या क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, ये होना चाहिए, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, एज वेल एज देयर शुड बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होगा, मैं चाहे यहाँ पे बता देती हूँ अगेन, प्रोटीन या लिपिड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आप लिख सकते हो, लाइक स्वेटिंग क्रिएट हो जाएगी, ओके, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। सो ये कुछ इफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो एड्रिनल के ये कैटेकोलामाइन, ये जो हार्मोन बन रहे हैं ना, ये हार्मोन की दो कैटेगरी होती है, एक होती है एड्रिनेलिन, ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एंड या फिर दूसरी होती है नॉर एड्रिनेलिन, ठीक है, या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ओके। तो ये क्या है, ये हार्मोन्स के नाम है, ध्यान रखना, ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये हार्मोन्स के नाम है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। देखो एड्रिनलिन क्या करेगा, इन सब चीज़ों को हाई कर देगा जो भी ये काम हो रहे हैं, बट ये सब चीज़ें हमेशा इसी सिचुएशन में रहेगी नहीं, हार्ट बीट हमेशा बढ़ी हुई नहीं रहेगी, इट विल डेफिनेटली सेटल डाउन, थोड़े देर बाद हम सेटल डाउन हो जाएगी, इट्स बिकॉज ऑफ नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ओके। तो ये चीज़ इसको वापस सेटल डाउन करेंगे। तो ये है हार्मोन का नाम, और ये कैटेगरीज को हमने जो बोला है, कैटेकोलामाइन या इमरजेंसी हार्मोन, ओके। सो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए, राइट। सो आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर, पूरा एड्रिनल ग्लैंड क्लियर है, सारे हार्मोन हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट पैनक्रियाज इन डिटेल, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।